यूपीएससी माइंडसेट। यूपीएससी क्लियर करने के लिए किस तरीके की मानसिकता की जरूरत है? मेंटली आप किस तरह के व्यक्ति हैं, स्ट्रांग है क्या? और आपका माइंडसेट क्या यूपीएससी परीक्षा क्लियर करने के लिए योग्य है? कैसे चेक करेंगे? इंक्लूड होगा आज के टॉपिक में परीक्षा का पैटर्न, ऑप्शनल सब्जेक्ट की चर्चा, किस तरीके से आप चुने और किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए, किन चीजों पर आपको फोकस रखना होगा, तभी आप ये परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ आज इसी टॉपिक को लेकर हूं। मैं आपको परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम, इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या शामिल रहता है और इस परीक्षा को आयोजित करने वाले आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, आपका किस तरीके से ज्ञान का परीक्षण होता है, आप में क्या क्या काबिलियत है, वो किस तरीके से चेक करते हैं। आपको इस विषय में इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेसिकली इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, मैं कह रही हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, इसकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ये परीक्षा क्लियर कर पाएंगे। और देखा जाए तो इस परीक्षा में बैठने से पहले अगर आप कोई स्नातक डिग्री के स्टूडेंट हैं, सपोज ग्रेजुएट डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर वो चाहे बीए हो या बीएससी हो, बीएससी हो, कोई भी पाठ्यक्रम जो आपने डिग्री के लिए कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई की है, और अगर आप अच्छे मार्क्स के साथ साथ अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, तभी आप इस परीक्षा के लिए जाइए, तभी आप इस परीक्षा में शामिल होने का मन बनाइए। क्योंकि इस परीक्षा में उम्मीदवार से ये उम्मीद की जाती है कि दुनिया के साथ साथ देश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, फिर वो चाहे अर्थशास्त्र से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो या इकोनॉमी से संबंधित हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए जाइए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने परीक्षा को निर्धारित कर रखा है। परीक्षा पैटर्न क्या है? अपने इस परीक्षा पैटर्न को सिलेबस के साथ साथ समझना आपके लिए आवश्यक है। इन्होंने उम्मीदवार के लिए डिसाइड किया है कि उसको 9 पेपर्स क्लियर करने होंगे और परीक्षा का पैटर्न होगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसको कि आप प्रीलिम भी कहते हैं, मेन परीक्षा जिसको कि आप मुख्य परीक्षा कहते हैं, और साक्षात्कार, इंटरव्यू। ये 3 तरीके से आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब इसमें ये सब चीजों के साथ साथ आपको एक वैकल्पिक विषय भी चुनना होता है। पूरी परीक्षा में आपको 9 पेपर्स क्लियर करने होते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि 9 पेपर्स यू हैव टू क्लियर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, in which 6th और 7th will be your optional paper। छठवां और 7वां पेपर जो इस परीक्षा का होगा, उसका सब्जेक्ट आपकी चॉइस का हो सकता है, आपकी चॉइस का होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, वैकल्पिक विषय पर होगा, और आप इसका चुनाव 48 विषयों में से कोई एक विषय चुनकर कर सकते हैं। 48 subjects they will provide you and you have to select according your choice only one। तो इन 9 पेपर्स को क्लियर करना होगा आपको, और छठवां 7वां जो कि एक वैकल्पिक पेपर, वैकल्पिक सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा,
इसको भी आपको क्लियर करना आवश्यक होगा। तो अपने परीक्षा को पैटर्न समझिए, परीक्षा का पैटर्न परीक्षा का पैटर्न आप समझिए और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। प्रीलिम आपको देना होगा, फिर मेन परीक्षा फेस करनी होगी और उसके बाद साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। इस सबको क्लियर करना होगा और ये वैकल्पिक सब्जेक्ट जो है उस पर भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और इसको भी क्लियर करना आवश्यक होगा। अब मैं एक सजेशन भी जोड़ना चाहूंगी कि सिलेक्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली। जब भी आप 48 विषयों में से ये वैकल्पिक विषय चुने, जो कि आपका छठा पेपर और सातवां पेपर होगा, 6th और 7th पेपर में वैकल्पिक विषय से संबंधित सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसका चुनाव आप हमेशा हमेशा बहुत ही सावधानी पूर्वक करिए। अब अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि वाइजली चुनिए, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये विषय निश्चित तौर पर आपकी रुचि का होना चाहिए और ये एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है। आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन करते करते किस विषय में आपकी रुचि है ये आप अच्छे से समझ जाते हैं और आपका रुचिकर विषय आप ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से समझते हैं और उससे संबंधित प्रश्न जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने इसमें गलती कर दी, अगर आपने एक ऐसा विषय चुन लिया जिसके बारे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो निश्चित जानिए कि उसकी नॉलेज आपको गहराई से नहीं होगी और ये दोनों पेपर क्लियर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी स्कोरिंग इंक्लूड होगी आपकी मार्किंग के लिए। तो आपको इनका चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट जब वो कहते हैं तो इसका मतलब आपको इजी गोइंग नहीं होना है, आपको इजी गोइंग होना है सब्जेक्ट की लाइकिंग के विषय में, कि क्या वो आप ऐसा सब्जेक्ट चुन रहे हैं जो आपको इजीली आप पढ़ सकते हैं, समझते हैं उसको डिटेल में और आपने हमेशा से इस विषय को पसंद किया है, इसकी डीप नॉलेज आप रखते हैं और इसमें इन दोनों पेपरों में आप अच्छा आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए ही आपको वैकल्पिक विषय का चुनाव करना चाहिए। चेक योर सपोर्ट सिस्टम। बहुत सारे बच्चों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है जिन्होंने आईएएस की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद किया और बाद में फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने एक मामूली सा जॉब किया। तो आपको अपना सहायता सिस्टम क्या है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो आपको पता होना चाहिए। और जब मैं आपसे सपोर्ट सिस्टम की बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये याद दिला रही हूँ कि क्या फैमिली वाइज आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं। अगर फैमिली से संबंधित आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो भी आपके लिए परीक्षा क्लियर करना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आर्थिक रूप से आपकी फैमिली सक्षम नहीं है, मनी वाइज अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको ज्यादा लंबे समय तक सपोर्ट देने की काबिलियत नहीं रखती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियली अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो आपको निश्चित तौर पर इस परीक्षा के लिए सोचना नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा बैकअप है फाइनेंशियली और एक फैमिली ऐसी है जिसमें आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सभी इंडिपेंडेंट हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो सहायता सिस्टम को समझना, जानना, ये भी एक सबसे बड़ी जरूरत है आपकी, तभी आप आगे बढ़ें। एक और चीज मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऐसे दोस्तों का समूह भी है सपोर्ट सिस्टम के तौर पर जो खुद भी इस एग्जाम को अपियर करने के लिए प्रयासरत है या इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कहीं से कोचिंग हासिल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास सही मैचिंग माइंडसेट के अच्छे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो कि आपको सपोर्ट करते हैं और वो भी इसी एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं, तो भी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए साबित हो सकता है। इससे होगा क्या कि वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे,
सपोज आप कभी किसी एग्जाम को क्लियर नहीं भी कर पाए तो नेक्स्ट टाइम आप अपियर हो सकते हैं, और ये सपोर्ट सिस्टम आपके लिए ताकत बनेगा, आपको मॉरली सपोर्ट करेगा। फैमिली आपको फाइनेंशियली और सपोर्ट कर सकती है, इमोशनली सपोर्ट कर सकती है, और कई बार आपके दोस्तों की एक अच्छी टीम जो कि खुद भी इस एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, इस एग्जाम को फेस कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट आपके लिए हो सकता है। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ये एक बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूं कि कई बार क्या होता है, आप पढ़ाई का कोई टाइम बनाते हैं, एक व्यवस्थित शेड्यूल भी आपने बना लिया, करंट अफेयर्स की भी आपको अच्छी नॉलेज है, रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी जो सिलेबस बनाते हैं वो सब्जेक्ट की किताबें भी आपने पढ़ रखी हैं, मानसिक रूप से भी आप तैयार हो गए हैं कि समर्पण भी है, फोकस्ड है, आप निरंतर आप तैयारी करने के लिए रेडी हैं, सकारात्मक मानसिकता के साथ आपने सब कुछ तैयार कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया। और अगर आपने सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाई तो भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया सूचनाओं का बाढ़ लेके मौजूद है आज के दौर में, और वो सभी सूचनाएं आपके लिए आवश्यक नहीं है जानना। आपके लिए फोकस्ड रहना जरूरी है, और अगर आप सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्विटर चेक करते हैं, यूट्यूब पर इन्वॉल्व है, फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी डेली आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो दैट मीन्स ये सब चीजें आपका ध्यान भटका सकती हैं। तो आपको इस सब से दूर रहने की बहुत अधिक जरूरत होगी। अगर आप सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रख लेते हैं, सकारात्मक और समर्पित और सुदृढ़ता के साथ आप मानसिक तैयारी कर लेते हैं इस एग्जाम को फेस करने के लिए, और जमीनी स्तर पर भी आपको नॉलेज है, सब्जेक्ट्स के बारे में आप डीप नॉलेज रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस परीक्षा के लिए बिल्कुल काबिल पर्सन हैं। आपको इस परीक्षा के लिए जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जिस मिश्रा आपसे बात कर रही थी कि किन लोगों को यूपीएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप जितनी जल्दी डिसाइड कर लें कि क्या आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, और ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इसमें डीप नॉलेज हासिल करें, और अच्छी डिग्री, स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री में अच्छे मार्क्स हासिल करें। और अगर आपका माइंडसेट इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और उम्मीद है कि जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं वो जरूर आपके काम के हैं। तो प्लीज हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस की उम्मीद है मुझसे। थैंक यू वेरी मच।